तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी से बाहर आकर बोल रहा होता है कि आज मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी उसे एक एल्डर दिखाई देता है, वो भी लाइक हेलो बुढ़ऊ, क्या हालचाल, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी बुढ़ऊ सोचता है ये बच्चे का औरा, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। वो भी बुढ़ऊ को इस तरह घूरते हुए देखकर बोलता है, आखिर क्या हुआ, मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है क्या। तभी बुढ़ऊ जियांग के सामने झुककर रिस्पेक्ट देता है कि मैं बुढ़ऊ यंग मास्टर को नमन करता हूँ। जिसे देखकर वो बोलता है, अरे अरे बस करो यार, यही तुम क्या कर रहे हो। वो बताता है जिसने भी ब्लैक ताओइस्ट को सीखा है वो होंग्यू सेक्ट का मास्टर बनता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा भी औरा पिछले मास्टर के जैसा फील हो रहा है। और ये सुनने के बाद जियांग भी सोचता है, ओह तो ये बात है, लगता है बुढ़ऊ को भी थर्ड फ्लोर का सीक्रेट पता था। अरे बुढ़ऊ उठो यार, तुम भी क्या ही कर रहे हो। बुढ़ऊ बोलता है, यंग मास्टर क्या आपने पिछले मास्टर को देखा है, आखिर वो कैसे थे। वो भी अच्छे थे लेकिन वो मर गए। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ भी थोड़ा उदास हो जाता है। जियांग बोलता है, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं बदला लूंगा, पूरे होली लैंड की माँ बहन एक कर दूंगा। बुढ़ऊ भी लायक, मैं जानता हूँ कि आप बदला लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि उन लोगों की पहुंच कुछ ज्यादा ही गहरी है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो भी, अरे सब मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ ना, हंसते हंसते उन सबको फूक दूंगा, बस आप जो भी जानते हैं उनके बारे में मुझे बता दीजिए। बुढ़ऊ बताता है, होली लैंड का जो ईस्टर्न रीजन है वो कुछ ज्यादा ही क्रूअल है और बाकी के बस ठीक ही ठाक है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इन चारों रीजन में कम से कम 2 या उससे भी ज्यादा लोग डोमिनेटिंग रियल्म से ऊपर के जा चुके हैं। अगर डायरेक्ट बोलूं तो जितने भी एल्डर्स है वो हेवनली रियल्म पर होना चाहिए, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हेवनली रियल्म के नीचे हैं, जैसे कि एक ऑर्डिनरी एल्डर भी हेवनली रियल्म पर है, और दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर जो डोमिनेटिंग रियल्म पर बैठा हुआ है, और कुछ ऐसे इनबॉय भी हैं जो इमोर्टल रियल्म पर है। और ये बातें सुनने के बाद जियांग भी बोलता है, मुझे सच में लगा नहीं था कि इनके पास इतना ज्यादा पावर है, तभी वो इस सेक्ट के पिछले मास्टर को इतनी आसानी से मार डाला। पर मेरा क्या मेरे पास तो इमोर्टल बॉडी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितना पावरफुल है, मैं तो मरूंगा ही नहीं, आई एम इनविंसिबल। बुढ़ऊ बताता है, वो लोग इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि उनके पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ हम बीसी फांसी लगाने के लिए रस्सी का पैसा भी नहीं है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि हर सेक्ट में वो जाकर टैलेंटेड बंदे को खोजते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। अगर कोई भी मना कर दिया तो समझो उनका सेक्ट खत्म। पिछले मास्टर को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इन सालों ने उन्हें मार डाला। और रही बात हमारी, तो हम सब बस एक कठपुतली बनकर रह गए, और हमारा कल्टीवेशन भी एक लिमिट तक रहने दिया गया। अगर हम चाह भी ले तो अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते। मेन कैरेक्टर सोचता है, इन चारों होली लैंड ने तो अलग ही कर दिया, सच में इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खैर छोड़ो, बुढ़ो पहले ये बताओ मास्टर यू कहाँ है। वो बताता है, 3 साल पहले जो कांड हुआ था तुम्हारे साथ, उसने होली लैंड के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, पर आखिरकार उसको एक फॉरबिडन एरिया में बंद कर दिया गया। तभी जियांग गुस्से में बोलता है, ये सब बुढ़ऊ लीन के कारण हुआ है। बुढ़ऊ लीन तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के साथ ऐसा करने की। तभी बुढ़ऊ बोलता है, अरे आपको सेक्ट मास्टर पर गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारा कांड होली लैंड के कारण हो रहा है। वो लोग जो भी बोलते हैं हमें आंख मूंदकर करना पड़ता है, लेकिन अब बात कुछ अलग है, हमारा सेक्ट भी धीरे धीरे अपनी औकात में आने लगेगा, क्योंकि आपने वो ब्लैक ताओइस्ट तकनीक को सीख ली है। और ये लो टोकन, जब तक ये ऑर्डर आपके पास रहेगा ये पूरा सेक्ट और सेक्ट मास्टर को भी आपकी हर बात को माननी पड़ेगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओहो ये टोकन तो कुछ ज्यादा ही खास है। वो बताता है, जाओ इसे सेक्ट मास्टर के गोटे पे मारो ताकि वो तुम्हारे मास्टर को छोड़ दे। वो भी लाइक, अरे यही तो मुझे चाहिए था, थैंक यू। बुढ़ऊ बोलता है, अरे इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि जितना जल्दी हो सके आपको वो तकनीक 7वें लेवल पर अपग्रेड करना होगा, तभी हमारे जीतने की कुछ चांस है। वो भी, अरे बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए लो प्रोफाइल रखना ही अच्छा बात होगा। और सोचता है सिस्टम अब मजा आएगा। ठीक है, अब मुझे जल्द से जल्द नरसंहार करना होगा ताकि एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके और मैं उस तकनीक को 7वें लेवल पर अपग्रेड कर सकूं। सीन चेंज होता है और हमें सेक्ट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा बोल रहा था, आखिर किसकी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की। हान भी लायक, वो जियांग कमीने का बच्चा, ये सब उसने किया है, और वो आपका दिया हुआ स्क्रोल भी ले गया। बुढ़ऊ भी लायक, तुम चिंता मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और पहले ये लो पिल और जल्दी से ठीक हो जाओ। और जैसे वो उस पिल को खिलाने वाला होता है तभी एक अटैक होता है जिससे वो पिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बुढ़ऊ भी लायक, आखिर कौन है मेन कैरेक्टर। बुढ़ऊ तेरी माँ का, और जो पिल खाने वाला है उसकी भी माँ का। बुढ़ऊ बोलता है, ओ तो ये तुम हो मेन कैरेक्टर। यस मैं हूँ तुम्हारा बाप, क्यों नहीं पहचाना। अले अले अले, बेटा पापा को भूल गया। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ भी गुस्से में बोलता है, कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की, और यहाँ तक तुमने उस पिल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम सच में फिर से मरना चाहते हो? तो चलो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। और एक पावरफुल एनर्जी बॉल अपने हाथों में क्रिएट करता है। मेन कैरेक्टर भी लायक, अब आएगा ना मजा।
तभी बुढ़ऊ लिन की आवाज आती है। अरे गजब, आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छा दिन है, लगता है पुराने झगड़े सुलझने वाले हैं। और ये बोलकर दोनों को लड़ने से रोक देता है बुढ़ऊ बिलाई। क्या हुआ, आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तभी वो बताता है ये बच्चा कुछ ज्यादा ही काम का है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो वो इनबॉय हमें छोड़ेगा नहीं। तभी बुढ़ऊ हंसते हुए बोलता है बस इतनी सी बात, अरे टेंशन मत लो, उन लोगों ने पहले इसे मारने के लिए कह दिया है। अपना बुढ़ऊ लिन बिलाई। क्या सच में? वो बोलता है अरे बिल्कुल, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा। और ये सुनने के बाद बुढ़ऊ लिन भी कहता है ये हुई ना बात, वैसे भी इसने मुझे बहुत परेशान किया, उसका सारा बदला भी तो लेना है। मेन कैरेक्टर भी लाए। ओ तो तुम लोग फिर से 3 साल पहले की कांड को दोहराना चाहते हो? जरा अच्छे से सोच लो, क्योंकि मेरा एक अटैक और तुम खत्म। और अपनी पावर शो करता है, जिसे देखकर बुढ़ऊ लिन की कुछ ज्यादा ही फट जाती है। बुढ़ऊ ध्यान से, इस लोंडे का स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं है ट्रू मार्शल रियल्म से। बुढ़ऊ फुल घमंड में, बस इसका यही लेवल है, मैंने तो कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। अरे तुम चिंता मत करो, ये बहुत जल्द ही निपटने वाला है। और इतना कहकर वो भी अपना पावर शो करता है, जो कि इमोर्टल रियल्म के हाफ स्टेप पर होता है। मेन कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग, तुम पावरफुल हो लेकिन इतना भी नहीं जो मुझे मार सको। तुमसे तो अच्छा वो इनबॉय था, जो कम से कम मुझे पॉइंट तो देता था। लगता है बुढ़ऊ कुछ ज्यादा ही सीरियस है। बुढ़ऊ भी लाइक फुल गुस्से में। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि एक पावरफुल इंसान क्या होता है। और एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल अटैक अपने हाथों में क्रिएट कर लेता है। और जैसे वो अटैक करने वाला होता है तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।